अब चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। आज अल्मोड़ा में पीएम मोदी की रैली होनी है, ये बड़ी खबर है। कुमाऊं की 14 सीटों को साधने की यहां से कोशिश करते हुए दिखाई देंगे प्रधानमंत्री मोदी। उत्तराखंड का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है अल्मोड़ा, जहां पर मौजूदगी प्रधानमंत्री मोदी की आज होगी। हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने वाली है। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। क्योंकि अब दूसरे फेज में उत्तराखंड की सभी सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए चुनाव प्रचार भी अब तेज हो गया है और प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद खास हो जाता है। अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होगी, जहां वो उत्तराखंड की जनता को संबोधित करेंगे। और अल्मोड़ा से लगते हुए तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां भी संदेश पहुंचाने की पूरी कोशिश होगी। कुल मिलाकर के कुमाऊं को अपने हिस्से में करने के लिए वहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, हुंकार भरेंगे। क्या कुछ बड़ी बातें वो अपने संबोधन में आज कहते हैं, इस पर भी लगातार नजर रहेगी, क्योंकि जल्द ही चुनाव होने हैं, बहुत कम वक्त बाकी रह गया, 2 दिन का वक्त बाकी है और ऐसे में जी तोड़ कोशिश वहां पर की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी अल्मोड़ा में आज होगी। तो उत्तराखंड में दूसरे चरण में यानी कि 14 फरवरी को मतदान होने हैं, जिसको लेकर प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है। भाजपा ने अंतिम दौर के प्रचार में स्टार प्रचारकों की फौज प्रदेश में उतार दी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह से लेकर कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। आज उत्तराखंड में भाजपा के स्टार प्रचारकों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बद्रीनाथ और हल्द्वानी पहुंचेंगे, जनसंपर्क करेंगे। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज घनसाली और कर्णप्रयाग में जनसभा करते हुए दिखाई देंगे। जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम हेमंत बिस्वा भी आज उत्तराखंड में अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे। तो वहीं प्रचार के अंतिम दिन यानी कि कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड पहुंचेंगे, क्योंकि कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होगा उत्तराखंड में होने वाले चुनावों से पहले। भाजपा के जो स्टार प्रचारक हैं वो किस तरीके से अलग अलग हिस्सों में मोर्चा संभालेंगे, वो तस्वीरें आपके सामने हमने रख दी है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी अल्मोड़ा में, हल्द्वानी से हुंकार भरेंगे गृह मंत्री अमित शाह, टिहरी में मौजूद होंगे राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान सीएम है मध्य प्रदेश के, वो देहरादून से हुंकार भरेंगे, मोर्चा संभालेंगे और साथ ही अपने पक्ष में वोट की अपील भी की जाएगी। माहौल को तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड का चुनाव बहुत अहम बीजेपी के लिए हो जाता है, कमबैक करने की चुनौती है। अभी सरकार बीजेपी की है, इसलिए भी चुनौती सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी के सामने और इस सभी ने एड़ी चोटी का जोर इसीलिए उत्तराखंड में लगा दिया है। ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं तमाम दिग्गजों की। प्रधानमंत्री मोदी अल्मोड़ा के ग्राउंड से हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे जिनको संबोधित वो करेंगे और साथ ही साथ अमित शाह की भी पूरी कोशिश ये होगी कि आसपास लगते हुए जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं हल्द्वानी के, उनको भी साधा जाए। और इसके अलावा आज भाजपा सांसद रवि किशन भी उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर गुरुवार को सीएम धामी ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी थी। सीएम धामी ने ट्वीट किया था, ट्वीट भी आपके सामने हम रख रहे हैं। प्रसिद्ध अभिनेता गोरखपुर से सांसद श्री रवि किशन जी 11 और 12 फरवरी को अपना बहुमूल्य समर्थन देने खटीमा आ रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ये ट्वीट सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। रवि किशन के आगमन को लेकर उन्होंने खुद ट्वीट करके ये जानकारी साझा की और रवि किशन ने भी एक वीडियो शेयर किया था जिसमें बताया था कि वो उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं, वहां पर जाकर के खटीमा जाएंगे, जो कि विधानसभा क्षेत्र है सीएम धामी का। अब चलिए आज अल्मोड़ा में मौजूदगी होगी प्रधानमंत्री मोदी की, वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं, कितने बजे पहुंचने वाले हैं, ये जानकारी लेते हैं। अल्मोड़ा से विनोद हमारे साथ जुड़ चुके, सीधे विनोद का ही रुख कर लेते हैं। विनोद, सबसे पहले तो अपडेट दीजिएगा पीएम मोदी के आगमन को लेकर और तैयारियां किस तरीके की वहां पर चल रही हैं, बताएं। बिल्कुल, देखिए 11 बजे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्मोड़ा पहुंचेंगे और अल्मोड़ा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और अगर बात करें, क्योंकि कल प्रचार थमने का कल आखिरी दिन है, यानी कल शाम 5 बजे उत्तराखंड में चुनाव प्रचार थम जाएगा, तो उससे ठीक पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, शिवराज चौहान हो और इससे के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तमाम पार्टी के बड़े नेताओं का उत्तराखंड का दौरा है, जनसभाएं हैं और कोई कसर छोड़ना भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। और आज भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कार्यक्रम और चुनावी जनसभा उत्तराखंड में लगी हुई है।
उसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्मोड़ा पहुंचेंगे। 11 बजे का ये कार्यक्रम है और आज अल्मोड़ा के आसपास यानी इस जनपद के तमाम जितने भी आसपास की विधानसभाएं, चाहे रानीखेत हो, सोमेश्वर हो, अल्मोड़ा हो, तमाम जितने भी भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट डालने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ की जनता से करेंगे। और जिस तरह से तमाम विकास की योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता को लेकर जनता के बीच में जा रही है, उनका तमाम हवाला यहाँ पर पार्टी के शीर्ष नेता उत्तराखंड में देंगे। और कल चुनाव प्रचार यहाँ पर थमेगा, उससे ठीक पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का यहाँ पर कार्यक्रम लगा हुआ है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्मोड़ा पहुँचेंगे। 11 बजे एक चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि अगर बात करें तो थोड़ा कोहरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। घने कोहरे की वजह से आम जनजीवन जरूर प्रभावित हुआ है। और उससे ठीक पहले एक चुनावी जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्मोड़ा में करेंगे। अगर बात करें जिस तरह से चुनावी कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर के लगाए गए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो या फिर राष्ट्रीय स्टार प्रचारक हैं वो अब उत्तराखंड में डेरा जमा लिए हैं, क्योंकि दूसरे चरण में यानी कि उत्तराखंड में तो एक ही फेज में चुनाव हो रहा है। 14 तारीख से पहले, बल्कि 12 तारीख से ही पहले जब चुनाव प्रचार थम जाएगा, उससे पहले अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम स्टार प्रचारक नजर आएंगे। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी यहां पर प्रचार करेंगे। कोटद्वार, हरिद्वार ग्रामीण, भगवानपुर और पिरान कलियर में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड में अंतिम दौर में है चुनाव प्रचार। 14 फरवरी को सभी 70 विधानसभा सीटों पर होने हैं मतदान और इसीलिए लगातार जीतोड़ कोशिश वहां पर आम आदमी पार्टी भी कर रही है। कोई भी दल पीछे नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने स्टार प्रचारकों को वहां पर मैदान में उतार रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार एक्टिव है। उसी बीच में आम आदमी पार्टी को लेकर भी जानकारी ये है कि सिसोदिया साहब खुद वहां पर पहुंच रहे हैं। वो भी पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। जहां भाजपा के अंतिम दौर में उत्तराखंड में प्रचार के लिए पहुंचने वाले हैं, तो वहीं सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं। गुरुवार को कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने अल्मोड़ा में गोविंद सिंह कुंजवाल के लिए प्रचार किया। जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर चोट की और भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। इस दौरान राहुल ने 3 सीएम बदले जाने और विकास को लेकर भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। मजदूरों की, माताओं और बहनों की सरकार चाहिए। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो आपकी बात सुने, जिसके दरवाजे आपके लिए खुले हों। ऐसी सरकार हम चाहते हैं और ऐसी सरकार हम आपको देने जा रहे हैं। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ 2 दिनों का वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में फिर से सत्ता के शिखर पर पहुंचने की कोशिश में जुटी कांग्रेस ने भी प्रचार में पूरी ताकत अपनी लगा दी है। पूर्व सीएम हरीश रावत अपने साथ साथ कांग्रेस के बाकी प्रत्याशियों के लिए भी लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। गुरुवार को हरीश रावत भगवानपुर विधानसभा में जनसंपर्क करने निकले। प्रत्याशी ममता राकेश के लिए पूर्व सीएम ने डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि हरिद्वार कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने के लिए पूरे जोश में नजर आ रही है। हरीश रावत ने इस चुनाव को जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई बताया। हरिद्वार हमारे लिए बहुत जोश दिखा रहा है और ममता शानदार तरीके से जीत रही है और सभी कांग्रेस यहाँ हरिद्वार में विजयी। ये लड़ाई जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी है। हम तो निमित्त हैं। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन तू तो इस युद्ध में निमित्त मात्र है, बाकी काम तो मैं कर रहा हूँ। तो जनता हमारी सारथी बन करके कांग्रेस को विजय के रास्ते में ले जा रही है। पहली बार उत्तराखंड की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी भी जीत के लिए पूरे जोश में नजर आ रही है। चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड पहुंचे आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने महंगाई को लेकर प्रदेश की महिलाओं को संदेश दिया और सरकार बनने पर हर बालिग महिला को 1000 रुपए महीना देने का ऐलान किया।
इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली, दिल्ली मॉडल पर फ्री शिक्षा, फ्री इलाज के अपने वादे को दोहराया। केजरीवाल ने कहा कि अगर उनकी योजना के सभी लाभ को मिला लें तो 5 साल में हर परिवार को सीधे तौर पर 10 लाख रुपए का फायदा मिलेगा और लोगों से कहा इस बार नई पार्टी को ट्राई करके देख लीजिए, अच्छा होगा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी शुरू से ही मुफ्त सुविधाओं के ऐलान के साथ मैदान में उतरी थी, जिसमें फ्री बिजली से लेकर फ्री तीर्थ यात्रा तक कराने की योजनाएं शामिल हैं। अब केजरीवाल ने हर 18 साल की लड़की के खाते में महंगाई से निपटने के लिए 1,000 रुपए महीना देने का ऐलान किया है। महंगाई बहुत बढ़ गई है और सबसे ज्यादा तकलीफ औरतों को होती है। घर तो उन्हें चलाना होता है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो आपके घर की हर 18 साल से ऊपर की महिला को उसके बैंक अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए डालेंगे। हमारी सरकार बनी तो आपकी बिजली भी फ्री करेंगे, बच्चों के लिए शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे, उनकी शिक्षा फ्री करेंगे, आपके परिवार का अच्छा और मुफ्त इलाज करेंगे। ये सब मिला के 5 साल में आपके परिवार को कम से कम सीधे 10 लाख रुपए का फायदा होगा। जीत और जुनून में प्रत्याशी अजब गजब कारनामे कर रहे हैं, ऐसा ही एक नजारा उत्तराखंड की रुद्रपुर सीट पर देखने को मिला। यहां से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नंदलाल प्रसाद ने अपनी बात लोगों तक पहुंचाने और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए खतरनाक स्टंट कर डाला। तो पहले तो इस स्टंट की आप तस्वीरें भी देख लीजिए। आप प्रत्याशी नंदलाल प्रसाद वोट अपील करने के लिए ट्रांसफार्मर पोल पर चढ़ गए हैं और नीचे उनके समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान नंदलाल ने हाथों में पार्टी का झंडा भी उठा रखा था। उनके इस स्टंट से कितने लोग उनकी बातें सुनते हैं और उन्हें वोट करते हैं तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन प्रत्याशी का खतरनाक स्टंट जानलेवा जरूर साबित हो सकता था। स्कूल ये सब फ्री होते हैं। और चलिए अब रुख करेंगे धुआंधार 22 का। हरदोई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को बताया भाई बहन की पार्टी। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा अखिलेश ने अपने कार्यकाल में आतंकियों के मुकदमे वापस करने का काम किया था। सीएम योगी ने नगीना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। कहा रामायण का पाठ करवाना हमने प्रारंभ करवाया। पिछली सरकारों में रामायण का पाठ करना सांप्रदायिकता माना जाता था। सपा सरकार में एक लखनऊ में दंगा करवाता था तो दूसरा लड़का दिल्ली से तमाशा देखता था। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया भाजपा की बड़ी जीत का दावा। पहले राउंड की वोटिंग पर कहा कि जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है उससे साफ है कि भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साल 2017 का प्रदर्शन एक बार फिर से दोहराने जा रही है। अमरोहा से बीजेपी प्रत्याशी राम सिंह सैनी के पक्ष में वोट की अपील करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने दिया विवादित बयान। कहा जो 1990 में अराजक तत्वों ने पंडितों के साथ कश्मीर में किया वो आज भी हमारे और सबके लिए चुनौती है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन ने चुनाव को लेकर किसानों से नोटा का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। कहा किसान नोटा का इस्तेमाल ना करें बल्कि अपने आक्रोश का इस्तेमाल सरकार के खिलाफ करें। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजय सिंह की पहली पत्नी व भाजपा विधायक गरिमा सिंह ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने दूसरी पत्नी को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। कहा मैं संजय सिंह की लीगल पत्नी हूं लेकिन संजय सिंह के एफिडेविट में मेरे नाम के स्थान पर दूसरे का नाम है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हरिद्वार में जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कहा कांग्रेस के 4 धाम हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जीजाजी वाड्रा जी। इसके अलावा कांग्रेस में कुछ नहीं चलता। गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने रुद्रपुर में किया डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान। लोगों से की कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील। कहा भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री दिए, 3 बड़े काम तक नहीं कर पाए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सितारगंज में आप प्रत्याशी अजय जायसवाल के पक्ष में किया रोड शो। सिसोदिया ने जनता से आप प्रत्याशी अजय जायसवाल को वोट देने की अपील की। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अल्मोड़ा में होजल के सभागार में भाजपा सांसद अजय टम्टा के नेतृत्व में दर्जनों अधिवक्ताओं ने ली भाजपा की सदस्यता। भाजपा को चुनाव में जिताने का संकल्प लिया।